Dear students, today I am going to translate one of the important poem to the cuckoo, composed by the famous poet William Wordsworth. This is one of the best poem of William Wordsworth. This poem is very important for those who wants to become a teacher because this poem comes in TGT and PGT and other competitive exams also. So, I will try to give you line by line explanation in Hindi so you will understand in better ways. So before we move ahead, first of all we should know about the poet William Wordsworth. He was a prominent romantic poet. He is known as one of the best romantic poets and an English literature. He was born on 7th April 1770 Cockermouth, Cumberland in England and died on 23rd April 1850. And now we will start this poem. I am going to explain you line by line explanation in Hindi. So we'll start. O blithe newcomer I have heard. इसका मतलब है कि ओ नए प्रश्नचित नए मेहमान मैंने सुना है. क्या सुना है? I have heard thee and rejoice. मैं तुम्हें सुनता हूं और प्रसन्न हो जाता हूं. O cuckoo, shall I call thee bird? ओ कुकू, क्या मैं तुम्हें पक्षी बुलाऊं? और but a wandering voice, या फिर एक घुमक्कड़ आवाज कहूं. While I am lying on the grass, जब मैं घास पे बैठा हूं या लेटा हूं. Thy twofold shout I hear, तुम्हारी दुगनी आवाज को मैं पाता हूं. इसका मतलब कि मैं घास पे लेटा भी हूं अगर, तो तुम्हारी आवाज इतनी मधुर है और इतनी अच्छी है कि मैं उसको दुगनी आवाज दुगनी तेजी से सुन पाता हूं. From hill to hill it seems to pass, ये पर्वत से पर्वत गुजरती हुई महसूस होती है. At once far off and near, कभी दूर और कभी तुरंत पास सुनाई देती है. Though babbling only to the vale, हालांकि उत्साह से भरी हुई एक घाटी की तरह. Of sunshine and of flowers, जो सूर्य की किरण और फूलों से भरी हुई है. वो घाटी जो है, जो उत्साह से भरी हुई घाटी है, उस घाटी का वर्णन है कि वो घाटी सूर्य की किरणों से रोशन है और फूलों से भरी हुई है. Thou bringest unto me a tale, जो मेरे अंदर एक कहानी लेकर आती है. Of visionary hours, at once far off and near, मैं उन पलों को देख पाता हूं जो मेरे अंदर इस तरीके की फीलिंग्स लेकर के आती है. मैं उन पलों को देख पाता हूं. यहाँ पे पल मतलब जो समय है, समय को देख पाना मतलब ये वो देख पाना कि वो महसूस कर पा रहा है. Now the third stanza, fourth stanza will move ahead. Thrice welcome darling of the spring, बसंत ऋतु की प्रियतमा तुम्हारा 3 बार स्वागत है. थ्राइस वेलकम 3 बार मतलब हम कहेंगे कि मतलब बार बार स्वागत है. इवन येट दो आर्ट टू मी, हालांकि तुम्हें कला हो मेरे लिए, लेकिन हे वसंत ऋतु की प्रियतमा तुम्हारा बार बार 3 बार स्वागत है. नो बर्ड बट एन इनविजिबल थिंग, मेरे लिए तुम कोई पक्षी नहीं, एक अदृश्य चीज हो. ये कवि यहां पे कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए एक पक्षी नहीं हो, एक अदृश्य एक चीज हो, अदृश्य चीज हो, एक आवाज हो, एक रहस्य हो. अ वॉइस अ मिस्ट्री मीन्स एक आवाज हो, एक रहस्य हो. नाउ द नेक्स्ट स्टेंजा. द सेम whom in my school boy days, ये वही आवाज है जिसे मैं स्कूल के दिनों में सुना करता था. I listen to that cry, इस चीख को सुना करता था. That cry, यहाँ पे cry मतलब वही आवाज को. Which made me look 1,000 ways, जो आवाज मुझे हजारों तरीकों से, यानी कि कई तरीकों से, जैसे कि झाड़ियों में, पेड़ों पर, आकाश में देखने को मजबूर करती है. मतलब कि बोल रहे हैं कि विच मेड मी लुक 1,000 वेज इन बुश एंड ट्री एंड स्काई. मतलब कि ये जो आवाज है जो मैं बचपन से स्कूल के टाइम पे सुना करता था, ये आवाज जो मुझे
कई तरीकों से, झाड़ियों में, पेड़ों में, आकाश में देखने को मजबूर करती है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे। टू सीक दी डिड आई ऑफन रोव, टू सीक दी डिड आई ऑफन रोव, तुम्हें ढूंढने के लिए मैं अक्सर घूमता हूं। कहाँ घूमता हूं? थ्रू वुड्स एंड ऑन द ग्रीन, जंगलों में और हरियालियों में, क्योंकि वहीं पे पाई जाती हैं। सो एंड दो वर्ड स्टिल अ होप अ लव स्टिल लॉन्ग्ड फॉर नेवर सीन, फिर भी मेरे अंदर एक आशा रहती है, एक प्यार रहता है कि अभी भी तुम्हें देखने की इच्छा होती है। नेक्स्ट स्टैंजा। एंड आई कैन लिसन टू दी येट, अब भी मैं तुम्हें सुन सकता हूं। कैन लाई अपॉन द प्लेन, क्या मैं एक साफ जगह पर, मतलब एक साफ जगह पर मैं लेट करके मैं तुम्हें सुन सकता हूं। और एंड लिसन टिल आई डू बेगेट, और क्या मैं इस आवाज को अंत तक सुनूं। दैट गोल्डन टाइम अगेन, और महसूस करें कि जो बचपन में आवाज सुना करता था वो मौसम फिर आ गया। दैट गोल्डन टाइम अगेन मतलब कि वही सुनहरा मौसम, गोल्डन टाइम जो फिर से आ गया, जो मैं बचपन में सुना करता था। नाउ द नेक्स्ट स्टैंजा। ओ ब्लेस्ड बर्ड द अर्थ वी पेस, इसमें कहा गया है कि ओ वरदानी पक्षी, वरदान मतलब जिसे भगवान से वरदान प्राप्त है, इस धरती पर, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, ओ ब्लेस्ड बर्ड द अर्थ वी पेस अगेन अपीयर्स टू बी, फिर से एक वास्तविक परियों का स्थान लगने लगा है। एन अनसब्सटेनेबल फेरी प्लेस, इसका मतलब है कि एक वास्तविक परियों का स्थान लगने लगा है तुम्हारी आवाज सुनने से, तुम्हारे रहने से। सो दैट इज फिट होम फॉर दी, तो यही तुम्हारे लिए एक उचित घर होगा। तो इस घर मतलब कि यहां पर तुम्हारा स्थान जो है वो उचित होगा। सो दिस इज द explanation of this poem to the cuckoo. I hope you have liked it. अगर ये अच्छा लगा हो, ये आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।